नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बॉस चैनल में आप सबको स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीसी पैनल के बारे में। तो आप सबको पता होगा जो एमसीसी पैनल उसका फुल फॉर्म रहता है मोटर कंट्रोल सेंटर। तो मोटर कंट्रोल सेंटर का मतलब ये है कि जो मोटर चलता है उसका पावर और कंट्रोल दोनों इसी जगह में रहता है। तो हर पैनल में सेम सिस्टम रहता है। एक मीटरिंग पैनल रहता है, एक इनकमर रहता है जिसमें इनकमिंग वोल्टेज जो सप्लाई बोलते हैं, इनकमिंग सप्लाई इसमें आता है। तो इसमें आने के बाद सभी फीडर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तब जो पैनल को ऑन करेंगे उसमें मोटर चलता है उसी पैनल का। तो सब में इसी तरह से एक मीटरिंग पैनल रहता है जिसमें वोल्टेज मीटर और मल्टीफंक्शन मीटर रहता है जिसमें किलोवाट वगैरह देखने के लिए आरओआई इंडिकेशन को रखता है। तो इस तरह से एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर भी रहता है जिसमें कंट्रोल वोल्टेज होकर चलता है, जिसमें अगर 415 से इनकमिंग होगा तो उसको ये 110 नहीं तो 230 वोल्टेज कन्वर्ट करेगा। नहीं तो अगर 690 भी होगा तो उसको 230 नहीं तो 110 करेगा। इसलिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर रहता है। बाकी सब फीडर जो रहता है यहाँ पे देखिए स्टार अल्टा फीडर है यहाँ पे, जिसका स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, टेस्ट बटन और आमीटर सिलेक्टर स्विच, पावर का ऑन ऑफ करने के लिए हैंडल लगा हुआ है। तो सभी फीडर इस तरह के रहता है मोटर कंट्रोल सेंटर में, जिसमें सिर्फ मोटर को कंट्रोल करने के लिए उसमें सेटिंग रहता है और कंट्रोल करने के लिए फैसिलिटी दिया जाता है। तो कोई कोई मोटर में मैनुअली चलाने के लिए स्टार्ट स्टॉप दिया जाता है, कोई कोई फीडर में स्टार्ट स्टॉप दिया जाता नहीं, क्योंकि ये पीएलसी से चलता है। अगर आपका कोई डीसीएस या पीएलसी या फिर कोई पीआईडी कंट्रोल लगा हो तो उसमें से डायरेक्ट स्टार्ट स्टॉप का सिग्नल लेके उसी में चलाते हैं। तो उसी में स्टार्ट स्टॉप का जो पुश बटन रहता नहीं। अगर कोई भी लोकल पुश बटन दिया होगा तो पैनल से चलाने के लिए, तो उसमें स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन रहता है। और देखिए यहाँ पे जैसे रेड, येलो और अंबर कलर का जो लाइट दिया हुआ है जैसे ऑन ऑफ और ट्रिप का, तो यहाँ से आप देख के पता कर सकते हैं मोटर अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ से जो इंडिकेशन दिया हुआ है वहाँ से पता कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा मोटर कंट्रोल सेंटर यहाँ पे रहता है। तो यहाँ से एलसीएस जो बोलते हैं लोकल कंट्रोल सेंटर, जहाँ मोटर के पास में लगा रहता है, तो वहाँ पे भी सप्लाई जाके यहाँ से तार जाके लगता है, वहाँ से भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहाँ से एक सिलेक्टर स्विच रहता है। तो यही देखिए अभी ये जो मीटरिंग पैनल है उसके अंदर वाला पार्ट, तो इसके अंदर में हमारा आमीटर सिलेक्टर स्विच, वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच, उसका कनेक्शन लगा हुआ है। यहाँ पे जो एमसीबी लगा हुआ है ये सब कंट्रोल एमसीबी है। जो 3 फेज हमारा आरओआई लाइट जल रहा है उसके लिए एक 3 पोल का एमसीबी, कंट्रोल जो ट्रांसफार्मर जा रहा है उसके लिए एक एमसीबी, और बाकी जो लाइट वगैरह उसका एक कंट्रोल एमसीबी रहता है। तो हमारा इनकम और फीडर जो है इनका भी इसके अंदर एक एमसीसी भी रहता है। अगर उससे बड़ा हो गया तो उसमें एसी भी लगता है, एयर सर्किट ब्रेकर जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा 630 का एम्पियर का है, तो इसमें एमसीसीबी से ही काम चला रहा है। तो उससे ज़्यादा होगा तो 1000 एम्पियर के 800 एम्पियर तक होगा तो उससे एसी भी स्टार्ट हो जाएगा। एम्पियर लेके वो सिलेक्शन होता है, एमसी भी लगेगा कि हमारा एसी भी लगेगा। तो उसके नीचे हमारा हमेशा रहता है कंट्रोल ट्रांसफार्मर, जिसके यहाँ पे 2 कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, इसलिए यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच दिया हुआ है। मतलब एक अगर स्टैंड बाई में रहेगा, एक चलता रहेगा। तो ये ब्रेकडाउन के लिए दिया जाता है, अगर कभी ख़राब हो गया तो एक ट्रांसफार्मर से हमारा कंट्रोल पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 3 kVA बोलते हैं उसको, जो 3000 VA मतलब 3 kVA ट्रांसफार्मर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 415 वोल्ट प्राइमरी है और सेकेंडरी हमारा 110 वोल्ट है, जो कि 110 वोल्ट सप्लाई है उसका कंट्रोल पूरा पैनल में देता है। तो यहाँ से सिलेक्टर स्विच से जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर सिलेक्ट करेंगे उसी का सप्लाई निकल के आगे जाएगा। तो यहाँ पे 2 सिलेक्ट कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, तो उसमें से कोई एक सिलेक्ट करने से हमारा कंट्रोल के लिए काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 लगा हुआ है सिलेक्टर स्विच, एक हमारा आमीटर के लिए हो गया। तो दूसरा जो लगा है उसका लोकल और ऑटो के लिए दिया हुआ है, या फिर लोकल और एलसीएस भी बोल सकते हैं इसको। लोकल में रखेंगे तो यहीं से स्टार्ट स्टॉप होगा, और एलसीएस पे रखेंगे तो लोकल कंट्रोल स्टेशन जो मोटर के पास में लगा होगा, एक पुश बटन स्टेशन, वहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसी तरह से 2 सिलेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो उसके अंदर में हमारा स्टार अल्टा फीडर आप देख सकते हैं, जिसमें मेन और डेल्टा कंडक्टर नीचे लगा हुआ है, जो 3 बस बार नीचे गया हुआ है। वहाँ पे मोटर से 6 लीड आके यहाँ पे लगेगा। तो मेन वाला में ओएलआर भी लगा हुआ है, बीएमआर जैसा एक लगता है ओवरलोड रिले। तो ऊपर में यहाँ पे स्टार कंडक्टर लगा हुआ है, जिसके ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 बड़ा बड़ा कंडक्टर लगा हुआ है। ये 400 एम्पियर का फीडर है। तो उसमें एक मेन का, एक डेल्टा का, एक स्टार का। तो स्टार का एक जो हमारा टाइमर भी एक लगा हुआ है। तो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे सीटी भी लगा हुआ है, जिसका रीडिंग हमारा आमीटर जो लगा हुआ है वहाँ पे दिखेगा। मतलब मोटर कितना करंट ले रहा है वो करंट यहाँ पे सीटी में कन्वर्ट होकर हमारा आमीटर में आएगा।
तो इसी तरह से मोटर का जो भी फीडर है उसमें ड्यूअल स्टार्टर रहता है, स्टार अल्ट्रा स्टार्टर रहता है, आरडीओएल स्टार्टर रहता है। तो इसी तरह के जितने सॉफ्ट स्टार्टर भी कभी कभी रहता है, अगर छोटा वाला मोटर होगा तो एमसीसी पैनल में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा एमसीसी मोटर कंट्रोल के लिए जो भी फीडर यूज होता है वो सब चीज़ यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे देखिए तो छोटा वाला एक स्टार स्टार्टर है, तो उसके अंदर में भी सेम डिज़ाइन है। जो एक पावर के लिए एक एमसीसी भी लगा जाएगा यहाँ पे। तो एमसीसी के बाद यहाँ पे सिटी लगता हुए, सिटी से हमारा मीटर को जाता है करंट कितना ले रहा है। तो उसके बाद एक बीएमआर लगा हुआ है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉनिक बीएमआर है, तो वो ओवरलोड के लिए ट्रिप भी करा देता है। तो उसके बाद यहाँ पे 3 कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, जिसमें लास्ट वाले में ब्लू कलर का वायर जो लगा हुआ है वो स्टार कॉन्टैक्टर करके रखा हुआ है। जो बाकी 2 बचा है वो एक मेन कॉन्टैक्टर है, एक डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है। तो यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे तो पहले हमारा मेन और स्टार पिकअप होगा। उसके बाद जो टाइमर है वो टाइमर क्या करेगा कि स्टार को बंद करके फिर से डेल्टा को कर देगा, ऑन कर देगा। तो उसके पीछे साइड में हमारा इस तरह का अरेंजमेंट है, जो हमारा इनकमर पैनल है उसके पीछे में इस तरह का बस बार रहता है, जिसमें हमारा पावर केबल लगता है। तो यहाँ पे पावर ऑन करने के बाद ऊपर में जो हॉरिजॉन्टल बस बार है वो सीधा जाके उसमें कनेक्ट होता है। मतलब इनकमर ऑन कर देंगे तो सभी पैनल में पावर चला जाएगा, सभी फीडर में। तो उससे जो आउटपुट निकलता है उसके पीछे में ये दिया हुआ है, किसी किसी का साइड में भी केबल वाले करके लिखा हुआ है, उसमें देता है हमारा आउटगोइंग फीडर। तो किसी किसी में पीछे में भी रहता है। तो इसका पीछे जो देख सकते हैं ये स्टार अल्ट्रा फीडर है, तो 3-3-6 लीड दिया हुआ है। और उसके ऊपर जो पतला वाला टीबी 2.5 mm² का लगा हुआ है वो हमारा कंट्रोल का टीबी है। जो एलसीएस अगर लगाएंगे हम तो वहाँ से उसका वायर आके यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे एक 250 एम्पियर का एक फीडर दिया हुआ है, पावर फीडर। तो उसका बस बार यहाँ पे है, तो केबल आके यहाँ पे लगेगा, आउटगोइंग फीडर है सब। तो मोटर कंट्रोल सेंटर में सिर्फ मोटर का रहता है। कभी कभी 1-2 बार अगर लगा दिया जाता है कस्टमर के हिसाब से, तो अगर उसमें पावर मिला के रहेगा तो उसको पीएमसीसी पैनल कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों साइड में अर्थिंग का बस बार दिया हुआ है। जो पैनल है उसको अर्थिंग करना पड़ेगा, नहीं तो कभी अगर शॉर्ट हो गया तो यूजर जो भी उसको टच करेगा उसको शॉक लगेगा। तो इसी वजह से दोनों साइड पे अर्थिंग पैनल भी दिया हुआ है। तो अर्थिंग बस बार लगा के उसको अर्थिंग कर देंगे तो शॉक लगने का चांस नहीं। तो उसके बाद उसमें डेंजर टैग वगैरह लगता है और फीडर नंबर वगैरह लगता है, जिसमें हमारे फीडर को आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सा फीडर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर दे के रखा हुआ है। तो स्टॉप पुश बटन दबाने से हमारा स्टॉप हो गया, यहाँ से स्टार्ट दबाने से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये अभी लोकल मोड पे है, 1 में सिलेक्शन है सिलेक्टर स्विच। तो इसको स्टार्ट स्टॉप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हो रहा है। तो अगर कंट्रोल जो पावर का अगर ऑफ कर देंगे तो ये स्टार्ट स्टॉप नहीं होगा, ऐसा इंटरलॉक दिया हुआ है। तो इससे एमसीसी पैनल में बहुत सारा इंटरलॉक रहता है। तो उसको अगर हमारा पावर बंद है तो उसको टेस्ट बटन दबा के हम देख सकते हैं हमारा स्टार डेल्टा पिकअप हो रहा है कि नहीं, क्योंकि उसमें पावर अभी जाएगा नहीं क्योंकि पावर बंद है। तो उसको उसी टाइम में टेस्ट बटन काम आएगा। तो बहुत सारे फीडर में टेस्ट बटन रहता है, कभी कभी उसमें टेस्ट बटन भी रहता नहीं। तो उसके अंदर अभी जो नया मॉडल है उसमें IMCC बोलते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस मोटर कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे डिवाइस लगता है, जिसमें से हम PLC लगा के उसका करंट वोल्टेज वगैरह और एनर्जी कितना ड्रॉ कर रहे हैं वो सब चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं PLC के थ्रू। उसको बोलते हैं IMCC, जो अभी नया वर्सन है। MCC से थोड़ा एडवांस वर्सन है। तो MCC में हम करंट थोड़ा इतना एक्यूरेटली माप नहीं सकते, तो उसको IMCC पैनल लगा के उसमें से हम करंट दे सकते हैं, PLC में डाटा ले सकते हैं उसको। तो इसी तरह से सिलेक्टर स्विच दबा के यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है कहीं से चलाएंगे। तो अगर 1 पे रखेंगे तो लोकल यहाँ से चलेगा और रिमोट से भी चलेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको सबको पसंद आया और समझ में आ गया। अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर सवाल है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारा चैनल है आप नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है इसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो आप देख सकते हैं। इसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए आपको बाय बाय।